हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हम इस क्लास में रेजिस्टेंस के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो थोड़े देखेंगे। वो वाला रेजिस्टेंस नहीं, हम रेजिस्टिविटी बारे में पढ़ेंगे और कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और सब और थोड़ा जो बोलते हैं कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा। क्या हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस किस किस पर निर्भर करता है, रेजिस्टेंस में कहाँ कहाँ से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम ओम्स लॉ भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं ओम्स लॉ थोड़ा रुक जाए अभी, क्योंकि हमें अभी यूनिलेटरल, बाइलेटरल, लीनियर और नॉन लीनियर वगैरह बताएंगे। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, लीनियर को रेखीय और नॉन लीनियर को आरेखीय बोलते हैं, बाइलेटरल को दो दिशीय और यूनिलेटरल को एक दिशीय। इस टाइप से बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, इसके बाद करवा देंगे आपको यूनिलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लीनियर लीनियर वाला फंक्शन आएगा हमारे ओम्स लॉ में, तो इसलिए लीनियर का जब तक डेफिनेशन नहीं बताएंगे तब तक हम उसको रखते हैं, मतलब अभी बंद रखते हैं। और क्या करते हैं हम कि इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको डेफिनेशन बता देंगे। अगर या तो इसी लेक्चर में बता देंगे, टाइम बचेगा तो, और आधे घंटे से ज़्यादा हो जाएगा टाइम, तो फिर क्या करते हैं कि थोड़ा रुक के नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। मीन्स एक या दो लेक्चर के बाद ही, या फिर इस लेक्चर के जस्ट बाद ही ओम्स लॉ का अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रेजिस्टेंस से। ठीक है, क्या करते हैं रेजिस्टेंस, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर सर्किट इस टाइप से हो, कोई सर्किट है और आपको पता है कि रेजिस्टेंस इस टाइप से होता है, इसको क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, आपको पता है क्या होती है, ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ओम का साइन कैसा होता है, इस टाइप से, आपको पता है ओम का साइन ऐसा होता है। ठीक है, अगर ओम को हम इस टाइप से कर दें तो ये मेहो हो जाता है, ओम का उल्टा मेहो। ठीक है, लेकिन हमें देखना है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, सिंपल। हम क्या करेंगे अब आगे कि हम देखेंगे रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन है। हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक एलिमेंट है और उसका ये फंक्शन है कि वो सर्किट या परिपथ में जो करंट फ्लो होती है उसको रोकता है। जैसे आप निकल रहे हैं यहाँ से, ये आपका पाथ है, और ये आपका पाथ है, आपका बिल्कुल रास्ता है, बिल्कुल साफ डला है। आप यहाँ से निकले, घर से निकले और स्कूल की साइड जा रहे हैं। आपका क्या है, स्कूल है या कॉलेज है जहाँ आप पढ़ते हैं, ये आपका स्कूल या कॉलेज है जहाँ आप पढ़ते हैं, या कोचिंग सेंटर है कोई भी, या जहाँ पर भी आप जाते हैं। तो आप गए यहाँ से, या किसी मामा के घर गए चलो आप, और मैंने क्या यहाँ पर मैंने कांटे लगा दिए, कीले लगा दिए, बड़े बड़े नुकीले नुकीले कीले लगा दिए, लेकिन थोड़ा दूर दूर लगाए मैंने। तो आप 4-5 लोग जा रहे हैं रास्ते में, आप भी जा रहे हैं वहीं से, तो क्या होगा, कुछ लोग तो कीले देख के लौट जाएंगे ना, जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लिए होंगे, वो कीले थोड़ी उखाड़ेंगे वहाँ से, भाई वो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होगी कि भाई जाना है। जैसे आपकी मजबूरी है कि आपको तो खाना खाने जाना है, घर में आपके कोई नहीं है, बनाना भी नहीं आता, तो आप तो घर में कोई और चीज़ खाने के लिए भी नहीं, तो आपका तो मजबूरी है, तो आप धीरे धीरे निकलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पैर रखेंगे, यहाँ पैर रखेंगे, फिर यहाँ इस टाइप से निकल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब कहने का ये है कि निकलेंगे, लोग जितने थे वो सब नहीं निकले, या फिर निकलेंगे तो थोड़ा रुक रुक के निकलेंगे। तो मतलब जो रास्ते में बाधा उत्पन्न करे या रास्ते में कोई भी फोर्स लगाए, अपोजिशन फोर्स लगाए, आपको रोके कि भाई यहाँ से मत निकलो, या निकलो तो, या आपके रास्ते में अड़चन पैदा करे या आपको परेशान करे, तो वही काम प्रतिरोध करता है करंट के लिए। समझ चुके होंगे आप इस भाषा को। अगर करंट यहाँ से निकलेगी हमारी, तो करंट जो निकलेगी उसके लिए प्रतिरोध क्या है, बाधा है। मतलब सीधा एक है कि प्रतिरोध हमारा या रेजिस्टेंस हमारा करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। मतलब हमारा यही है कि अगर रेजिस्टेंस लगा है तो वहाँ पर करंट का अपोजिशन पक्का है। करंट अगर फ्लो हो रही तो उसका अपोजिशन पक्का है, मतलब करंट को रेजिस्टेंस रोकेगा कि निकलने ना दे। लेकिन रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट हमारा नहीं जाएगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा कम होगी या इतना होगी कि हमारा करंट निकल सकता है, लेकिन पूरी मात्रा में थोड़ी निकलेगा। मतलब यही है कि जो हमारे करंट को फ्लो होने में क्या अपोजिशन करे,
रास्ते में करंट के फ्लो होने का अपोजिशन करे हुए हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। प्रतिरोध इसका मात्रक ओम होता है, सिंपल। और इसका एक फॉर्मूला बनता है ओम के नियम से। ओम का नियम पढ़ाया नहीं है लेकिन हम करते हैं इसमें, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर एक बनता है V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, आर ठीक। लेकिन ओम के नियम में आर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा ये तो ओम का जो सॉरी रेजिस्टेंस हो गया आर। अब क्या है रेजिस्टेंस का, अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। कई लोगों को पता भी होगा कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आर इक्वल्स टू रो अपॉन एल। पहले हमें तो नहीं पता था, जब हम स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग किया था अपनी स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में आए हुए थे हम 10th के बाद पॉलीटेक्निक किया मैंने जब, तो वहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल मतलब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम भी देखो V इक्वल्स टू आई आर, तो हमने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। ओम के नियम को, ओम के नियम का पढ़ा है, 10th के एग्जाम में भी आता था। लेकिन जब हम पॉलीटेक्निक में आए तो उसके बाद फिर इंजीनियरिंग की, तो फिर उस टाइम तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था। तो यहाँ पर क्या है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब इसमें आप समझ गए होंगे कि एल क्या है, ए क्या है। बताइए क्या है। आप कहेंगे भैया कि कोई हमारा कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर या चालक बोल सकते हैं, इसका कोई प्रतिरोध होगा, आर होगा, तो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। आर तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक। अगर हम बोलें कि एल क्या है तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ है भाई, ये कंडक्टर होगा इस टाइप से, तो कोई इसकी लेंथ भी होगी, लंबाई भी होगी ना इसकी कुछ, ठीक। और इसका कुछ एरिया होगा, देखो इसका कुछ एरिया भी होगा, एरिया भी होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर या क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया जब भी हम रेजिस्टेंस को एज्यूम करेंगे छोटा सा टुकड़ा लेके ही चलेंगे, क्रॉस सेक्शन बोलेंगे इसको, तो इसका कुछ एरिया भी होगा और इसकी कुछ लेंथ भी होगी और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन कहेंगे आपने सब कुछ बता दिया, रो नहीं बताया, रो क्या है, इसको बोलते हैं रो। रो क्या है जी, है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को हम आज डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके काफ़ी सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में, थ्योरिकल सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं कुछ, लेकिन थ्योरिकल ज़्यादा आते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, या इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी, अब आप रेजिस्टिविटी से क्या समझेंगे भाई, रेजिस्टिविटी क्या है। देखो कोई हमने कंडक्टर लिया, इसका रेजिस्टेंस आर है, ये तो हम मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने लंबाई बढ़ाई, क्या किया आपने, अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं तो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। लंबाई बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, चेंज होगा। अगर आप एरिया, अब इस रेजिस्टेंस की बात करते ही हैं तो इस पर आप ये समझिए कि ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टिविटी या हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब इस पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इतना याद रखिए इसको। तो आर आप देख रहे होंगे रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक। इसके इस लेंथ पर भी डिपेंड करता है एल, और आपका 1 एरिया। अगर आप किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ाएं तो आपका रेजिस्टेंस क्या, देखो एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है, क्योंकि ये इनवर्स है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स डायरेक्टली इनवर्सली है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे किसी रेजिस्टेंस, किसी भी इसका कंडक्टर का आप एरिया बढ़ाएंगे, छोटा सा आपके पास क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, आप इसको क्या एरिया बढ़ाएंगे अगर इसका, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर लेंथ बढ़ाने पर ये बढ़ रहा, एरिया बढ़ाने पर एक घट रहा। लेकिन याद रखना कि जो हमारा रो है, आप बताएंगे कि आपने रो के बारे में कुछ नहीं बताया, क्या होता है। देखो रो मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस टाइप का हमारा मटेरियल है। अब हम ये सिंपल बता दिया हमने आपको, अब हम सिंपल रो पर स्टडी करते हैं पूरा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर हम रो को निकालें, रो की यूनिट आपको पता है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या बोलते हैं इसको रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं इसको और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी,
थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा कम चलने लगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि हमारा रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगर हम इसको बात करें आगे, इसके लेक्चर की बात करें, तो हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, इसकी यूनिट फाइंड करना है, यूनिट पता करना है हमें क्या होगी। तो देखिए ये क्या है, हमारा रो है, तो इसको अगर इस टाइप से लिखें रो इक्वल्स टू, तो हमारा आर के साथ ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर इंटू ए हो जाएगा अपॉन ये एल है हमारा, अपॉन एल में नीचे आ जाएगा, यही होगा। अब आपको पता है कि जो हमारा एरिया होता है वो किस में होता है, स्क्वायर में होता है, वर्ग मीटर में होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आपको पता है ओम में होता है, तो ओम लिखेंगे, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर रहेगा, तो मीटर का स्क्वायर कर देंगे। देखो एरिया निकालो, आप किसी का एरिया निकालो तो स्क्वायर में ही रहेगा, वर्ग मीटर में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, लेंथ आपकी किस में रहेगी, मीटर में रहेगी। आपको पता है अगर 1 मीटर से एक इसका मीटर काट दिया, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो केवल ओम मीटर आएगा इसका, ओम मीटर। ठीक है, तो आपकी रजिस्टिविटी की जो यूनिट निकली यहाँ पर ओम मीटर निकली, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस टाइप से 5 स्टार मिलते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होनी चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हम आगे कि हमारा जो रहता रो वो क्या है, किसी भी मटेरियल का रो क्या है। देखो क्या होता है, अगर एक जैसी मटेरियल हो तो आपका रो सेम रहता है, मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपका कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, कि सबके लिए हमारा क्या रहता है, अलग अलग रहता है। अगर हमारा मटेरियल क्या है, सेम, सेम मटेरियल के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैंने बोला एल्यूमिनियम ले लिया, मैंने एल्यूमिनियम के 2 चालक ले लिए, 2 कंडक्टर एल्यूमिनियम के ले लिए हमने, तो इनका क्या रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगी रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इनकी सेम रहेगी। लेकिन आपने सेम साइज के अगर 2 अलग अलग, ये एल्यूमिनियम का ले लिया, ये कॉपर का ले लिया, तो इनकी रजिस्टिविटी अलग अलग हुई, भले ही सेम साइज के हैं, क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम के एक ले लिया आपने 2 मीटर का, एक ले लिया आपने 4 मीटर का, लेकिन अगर इसकी रजिस्टिविटी आप एल्यूमिनियम का ये भी है, रजिस्टिविटी निकालेंगे तो इनकी सेम निकलेगी। यहाँ से एक बात निकल के आ रही कि मैं बोल रहा कि अगर सेम मटेरियल के हैं तो सेम रजिस्टिविटी होगी, चाहे वो लंबा मोटा कैसा भी हो आपका, इसकी चाहे लेंथ आपकी कितनी भी हो, एरिया आपका कितना भी हो, कैसा भी हो आपका, तो उसका एरिया चाहे कितना भी मतलब लेंथ कितना भी लंबा ही हो, लंबा हो, चाहे हमारा कंडक्टर कितना भी लंबा हो, एरिया कितना भी हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो एल्यूमिनियम है और कॉपर है, यहाँ पर हमारा मटेरियल चेंज हो रहा, मटेरियल चेंज होगी तो हमारा क्या होगा, रजिस्टिविटी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, या डिफरेंट रहेगी, या डिफरेंस रहेगा रजिस्टिविटी में, डिफरेंट। यहाँ पर इसकी रजिस्टिविटी क्या होता है, याद रखना, रजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल की होती है, ना कि उसकी लंबाई लंबाई से कोई इफेक्ट नहीं होता उसको। अगर आपने एल्यूमिनियम लिया, 2 एल्यूमिनियम के ले लिया आपने, एक 1 मीटर का ले लिया, एक 2 मीटर का ले लिया, तो उसकी रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि वो दोनों एल्यूमिनियम के हैं। अगर आपने एक गोल्ड ले लिया, एक कॉपर ले लिया, तो रजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग रहेगी। अगर हम लिखना चाहें कि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो लिख सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, या नेचर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर। तो जो रजिस्टिविटी होती है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर पर। इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसकी यूनिट तो हमें पता चल गई ओम मीटर होती है। ठीक है, निकाल के देख ली हमने। अगर हम इसके आगे चलें कि हमारा, हमें तो बताओ आपकी, भाई आपने ओम मीटर बता दिया, सब कुछ बता दिया, एक बात याद रखो, सेम मटेरियल है आपका, हमने बता दिया, तो सेम रजिस्टिविटी रहेगी। अगर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल है, तो आपकी रजिस्टिविटी भी क्या होगी, हमारी अलग अलग होगी, भले ही उसका सेम साइज क्यों ना हो, लेंथ और एरिया भले ही सेम क्यों ना हो, कितना भी कोई वो ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर एल्यूमिनियम के अगर एग्जाम में माना जाए तो सबसे ज़्यादा किसका आता है, कॉपर का आता है, कि कॉपर की रजिस्टिविटी क्या होती है। लेकिन हम कंडक्टिविटी के अनुसार लिखते हैं, सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की। फिर उसके बाद क्या आता है, चलो ऐसे देखते हैं, रजिस्टिविटी के हिसाब से देखते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की ले लें, 4 लेंगे तो एल्यूमिनियम, तो रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा क्यों, एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी, देखो एल्यूमिनियम ले लिया, इसके बाद हम लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉपर ले लो या गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो। इसके बाद हम गोल्ड ले लेते हैं, एल्यूमिनियम गोल्ड कॉपर, इस टाइप से लेंगे। एल्यूमिनियम गोल्ड ले लो, यहाँ पर कॉपर ले लो,
यहाँ सिल्वर ले लो। अगर हम चालकता या कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे अधिक सिल्वर की है, उसके बाद कॉपर की है, फिर उसके बाद गोल्ड की है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की है। लेकिन हम रजिस्टिविटी की बात करें तो देखिए आप आराम से इसको वैल्यू को आपको याद रखना है पूरी तरीके से। ये क्या है हमारा रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी लिखेंगे यहाँ पर रजिस्टिविटी, ठीक है। इसको ओम मीटर में लिखेंगे, ओम मीटर रहता है इसका यूनिट, ओम और मीटर, ठीक। निकला है वो कैसे निकला आपको पता है, हमने निकाला है अभी। तो एल्यूमिनियम की देखेंगे तो 2.6 इंटू 10⁻⁸, याद रखना 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अगर हम गोल्ड की देखें तो उसमें भी 10⁻⁸ रहेगा। अगर कॉपर की देखें उसमें भी 10⁻⁸ रहेगा। अगर हम सिल्वर की देखें तो उसमें भी 10⁻⁸ रहेगा। लेकिन सिल्वर का बात करें तो क्या आएगा 1.6, याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं हम, एक ऊपर एक नीचे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक। 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। याद रखना कि जो एल्यूमिनियम की है हमने किस क्रम में लिखा, देखो एल्यूमिनियम फिर गोल्ड फिर कॉपर फिर सिल्वर। अब एल्यूमिनियम के बाद आप गोल्ड की देखेंगे तो 2.4, याद रखना इससे कम क्या रहेगी 2.4, क्योंकि चालकता इससे अधिक रहती है, कंडक्टिविटी इससे अधिक रहती है गोल्ड की, इसलिए रजिस्टिविटी इससे कम होगी, ठीक है। 2.6 2.4 और इसकी 1.6, तो भाई कॉपर की चालकता या कंडक्टिविटी इससे सिल्वर से तो ज़्यादा कम होती है, कॉपर की सिल्वर की ज़्यादा है, तो इसकी 1.6 रजिस्टिविटी है, तो रजिस्टिविटी इसकी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, कंडक्टिविटी इससे कम है ना, तो रजिस्टिविटी हो तो ज़्यादा, तभी तो कंडक्टिविटी कम है, ठीक है। क्योंकि कंडक्टिविटी किसका अपोजिट रहता है या रेसिप्रोकल रहता है, रजिस्टिविटी का। तो सिंपल वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो हमारा ये कॉपर का आ जाएगा 1.7, जो सबसे अधिक एग्जाम में आता है वो कॉपर का आता है, आपको पूरी तरह रट के जाना है। 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब आपको हमने इस क्रम में क्यों लिखा था आपको याद हो जाएगा। देखो आप AgCS अगर लिखेंगे, इसका ट्रिक AgCS याद हो गया होगा आपको। AgCS एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। अगर कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी किसकी अधिक है या चालकता किसकी अधिक है, तो सिल्वर की, फिर है कॉपर की, कॉपर के बाद है सबसे अधिक किसकी है, सिल्वर की, फिर उससे कम क्या है कॉपर की, कॉपर के बाद कम किसकी है गोल्ड की, गोल्ड के सब गोल्ड से भी कम किसकी एल्यूमिनियम। या फिर इस टाइप से याद रखें, एल्यूमिनियम की है, फिर एल्यूमिनियम से अधिक किसकी है गोल्ड की कंडक्टिविटी, और गोल्ड से ज़्यादा किसकी है कॉपर की, कॉपर से अधिक है सिल्वर की। AgCS इस टाइप से लिख सकते। अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, रजिस्टिविटी सबसे अधिक किसकी है एल्यूमिनियम की, उससे कम किसकी है गोल्ड की, गोल्ड से कम किसकी है कॉपर की, कॉपर से कम किसकी है सिल्वर की। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 1.6 किसकी है सिल्वर की, क्या है रजिस्टिविटी सबसे कम, उससे ज़्यादा कॉपर की 1.7 और इससे 2.4 2.6। तो याद रखना 1.6 1.7 सिल्वर और गोल्ड का हमेशा कंपैरिजन करना, मतलब CS याद रखना CS, और A और G का हमेशा कंपैरिजन करके रखना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसका क्या रहेगा 2.6 रहेगा, इसका 2.4 रहेगा। CS का देखा जाए तो 1.6 रहेगा और इसका देखा जाए तो 1.7 रहेगा। यही आपको याद रखना है, 2.6 2.4 और 1.6 1.7 AgCS आपको याद रखना है, आपको याद हो गया होगा। अगर कंडक्टिविटी देखी जाए तो सिल्वर की अधिक है, उससे कम किसकी है कॉपर की, उससे कम गोल्ड, गोल्ड से कम एल्यूमिनियम। अगर रजिस्टिविटी देखी जाए सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, फिर गोल्ड, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। लेकिन घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किसकी है एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी है, उसके बाद कम है इससे गोल्ड की, गोल्ड से कम है कॉपर, कॉपर से कम है सिल्वर की, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो माना जाएगा वो सिल्वर माना जाएगा, सिल्वर के बाद आपका कॉपर आएगा, कॉपर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम। मतलब सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी है एल्यूमिनियम की, और सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी भी एल्यूमिनियम की है, ठीक है। तो याद रखना जिसकी सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी उसकी कम ही कंडक्टिविटी होगी, आपको पता है, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बात हो रही थी रजिस्टिविटी की, तो हम रेजिस्टेंस को भूल के नहीं जा सकते। रेजिस्टेंस को देखिए आप सिंपल यहाँ पर, इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं।
बात हो रही थी रेजिस्टेंस की, तो हमेशा याद रखना कि हमने ये तो आपको बता दिया था कि रेजिस्टेंस किस किस को चेंज करने से चेंज होता है। एक तो आपको लेंथ बढ़ा दो आप कंडक्टर की तो चेंज हो जाएगा आप रेजिस्टेंस, ठीक। कम ज़्यादा कर दो तो आपका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा आपका जो एरिया है तो उससे भी आपका क्या होता है, चेंज होता है हमारा रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी हमेशा कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करती है, आपका कंडक्टर मटेरियल का किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करती है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो वो तो रो हमने बता दिया आपको, पूरा तरीके से डिस्कस कर दिया। ये दूसरा हो गया। अब याद रखना कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अगर उसको कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, मीन्स खींचते हैं या दबाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इस टाइप से अगर हम इसको खींचते तो लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक, लेंथ इंक्रीज होगी। तो बात तो वही हुई ना कि आप खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप दबा रहे हैं तो देखो एरिया तो वही रहेगा ना, लेकिन लेंथ कम हो जाएगी। एरिया में डिफरेंस किस टाइप का आएगा, भाई आपको इसको दबाएंगे इस टाइप से, लेंथ इस टाइप से, अगर आप इसको दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे तो कहीं एरिया इस टाइप का बढ़ जाएगा। अरे नीचे से कम हुआ लेकिन इस टाइप से तो बढ़ गया ना, ठीक। तो याद रखना कि हमेशा दो ही नियम इसमें लगते हैं, एक तो ये लेंथ, और आप किसी भी टाइप से कर दें, इसके अलग अलग इस सवालों को करवाएंगे अभी, देखो आप इसी सवाल सॉल्व होंगे, इस वाले से क्वेश्चन से ही आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से ही सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी ट्रिक भी हमारे पास है, जैसे आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर ओल्ड, इस टाइप से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पहले पूरी तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम ट्रिकें बताएंगे इसकी। अब देखते हैं हम आगे कि आर हमारा किस पे डिपेंड करता है। आर एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, अब आर इंक्रीज होगा, या लेंथ घटाएंगे तो आर इंक्रीज। अब चाहे वो आप उसको खींच के बढ़ाएं या आप कंप्रेस करें उसका, लेकिन उसमें फ़र्क कहाँ होगा, लेंथ और एरिया में ही, ठीक है। तो लेंथ बढ़ाने से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटाने से हमारा रेजिस्टेंस घटता है। तो यहाँ लिख सकते हैं व्हेन लेंथ इंक्रीज देन रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। व्हेन लेंथ इज डिक्रीज तो देन रेजिस्टेंस इज क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब एरिया अगर आप बढ़ाएंगे या एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एरिया अगर डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब याद रखो आप कि हमारा एक कंडक्टर में होता है, उसमें भी रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि आइडियल कंडक्टर बहुत, तो देखो एज्यूम कर लेते हैं आइडियल कुछ ऐसा होता नहीं, हर कंडक्टर का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है कि हम जो पहले हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की थी यूट्यूब पे क्लासें, तो उसमें बता दिया था हमने कि कंडक्टर या सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब चालक, अर्धचालक और कुचालक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, हमारा कहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, कहाँ डिक्रीज हो रहा था, इस टाइप से तो हमने बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो चालक का कंडक्टर, चालक का मतलब कंडक्टर यहाँ लिखते हैं। कंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो एक तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड है, अब दूसरा टेम्परेचर होगा, इस पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ नहीं लिखा क्योंकि तीनों केस में अलग अलग होता है, तीनों केस में क्या होता है, अलग अलग। कंडक्टर के केस में देखा जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर आप घटा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, ठीक। ये तो होता है कंडक्टर के केस में। अगर हम यहाँ पर लेते हैं किसको, सेमीकंडक्टर को, अब सेमीकंडक्टर को लेते हैं तो आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका घटता है, और टेम्परेचर आप इसका घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो हो गया किसमें, सेमीकंडक्टर में। लिखते हैं यहाँ पर क्या है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, जैसे डायोड वगैरह, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक में क्या होगा, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, घटेगा, और आप अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यही सेम कंडीशन किस में होती है, कुचालक या इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप अगर तो रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, घटेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये तीनों टर्म आपको याद रखना है, फर्स्ट ए वाला कंडक्टर वाला, सेकंड आपको अर्धचालक वाला,
या सेमीकंडक्टर वाला, और तीसरा इंसुलेटर या कुछ अलग। लेकिन आप याद रखना कि कंडक्टर पे क्या होता है, रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। रेजिस्टेंस कब घटता है, जब आप टेम्परेचर घटाते हैं। लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में उसमें क्या रहता है कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है या घटता है। और टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं मतलब घटाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। सिंपल। अगर हम इसका एक कोई क्वेश्चन लेके चलें, क्वेश्चन हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं, जो यूपीपीसीएल जेई 2013 का क्वेश्चन है, एक यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 का क्वेश्चन है, जो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने एक सिंपल ये बोला है कि अगर एक चालक जिसका प्रतिरोध R ओम है, क्या है देखते हैं, आप पे क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसी पे आधारित पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी पे आधारित हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, उन्होंने, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि एक चालक जिसका प्रतिरोध R है खींचकर लंबाई में 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, मानते हैं कि हम R क्या है, होता है हमारा R इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक, ए हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक क्या कहते हैं कि अगर तार है, एक क्या है, एक वायर है, इसकी लंबाई क्या है L है, इसका एरिया क्या है आपका A है, और रेजिस्टेंस आपका मानते हैं इसका पूरा रेजिस्टेंस क्या है R है। ठीक, अब ये तो आपका पहले हो गया, आपका रखा हुआ है। अब सवाल इनने क्या बोला है कि यदि एक चालक जिसका रेजिस्टेंस R है या एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको खींचकर लंबाई या लेंथ को 2 गुना कर दिया है या 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए लेंथ को, तो लेंथ को हमने क्या किया, 2 गुना बढ़ा दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो सिंपल लेंथ हमारा क्या था, L था। लेकिन जो नई लेंथ निकालेंगे वो L1 मान सकते हैं हम, नई लेंथ निकाल रहे हैं वो L1 मान सकते हैं, क्योंकि अभी कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें। तो नई लेंथ में हमने कैसे निकालेंगे भाई, इसको 2 गुना किया ना, इस लेंथ था, इस लेंथ थी जो अगर 2 मीटर थी, मान के चलो 2 मीटर थी लेंथ, इसने क्या किया, खींच दिया, इसने 2 गुना कर दिया इसका, तो इस लेंथ का 2 गुना किया तो इसके साथ ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही यहाँ करेंगे कि लेंथ हमारी 2L थी, इसी को 2 गुना किया इसने, तो 2L हो जाएगी, जो नई वाली निकलेगी इस लेंथ की 2 गुनी है तो 2L लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, आप समझ गए होंगे, सिंपल है। ठीक, आसान है संदीप महेश्वरी जी कहते हैं ना आसान है, तो वैसे ही है, आसान है। ठीक, अगर इसको हम देखते हैं कि इनने क्या बोला नेक्स्ट, कि जो नया रेजिस्टेंस बना है या न्यू प्रतिरोध है या न्यू रेजिस्टेंस है उसका, वह कितना होगा। मतलब जो R है वो आपको पता है, R ओल्ड है, पुराना रेजिस्टेंस है, R न्यू आपको क्या करना है, पता करना है R न्यू क्या होगा। तो आप पता कर सकते हैं कैसे, देखो, अब आपने इस टाइप से क्या किया, रेजिस्टेंस को क्या किया, खींचा है। अब आपने इस रेजिस्टेंस को खींचा तो देखिए यहाँ पर पहले इसकी लेंथ क्या थी, L थी, या फिर लेंथ कुछ मानो A थी मान लो। अब आपने खींचा तो A/2 हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक, एरिया तो आधा हो जाएगा ना इस टाइप का। अगर इस छोटे सा एरिया निकालें तो इसका देखो लेंथ इतना, इस छोटे का मान लो ऐसा था, पहले ऐसा था एरिया, अब इसमें जो आपने खींच दिया वो इस टाइप का हो गया। ठीक, तो यार इसका देखो लेंथ भी घटी, और इस छोटे से इतना का एरिया निकालेंगे, आप पूरे का बात नहीं कर रहे, पूरे का अगर निकालेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप एक छोटे सा पार्टिकल का बात कर रहे हैं, एक छोटे से पार्टिकल का, तो आपका क्या आएगा, आधा हो जाएगा। क्या होगा, एरिया क्या होगा, आधा होगा आपका। खींच दिया आपने तो एरिया क्या होगा आपका, आधा। तो L, ए तो A डैश वही मानते, A1 मानते हैं, क्या हो जाएगा, A/2। इस देखो अगर इस टाइप से सवाल आए कि आपका लेंथ खींच के अगर वो 2 गुना कर दिया जाए, तो एक फॉर्मूला आता है, आपको ट्रिक बताते हैं सिंपल, वहाँ पे R न्यू इक्वल्स टू N² R ओल्ड। अगर इससे करेंगे तो आपका आंसर 100% सही आएगा, 100% सही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको खींच के बोला जाए कि 2 गुना कर दिया मान लो, तो देखो कितने गुना किया, 2 गुना, कितने किया, 2 किया, 2 टाइम बढ़ाया, R ओल्ड जी, आ गया आपका आंसर। मतलब जो हमारा नया रेजिस्टेंस निकला वो पुराने रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, आपको पता है। तो एरिया आपका आधा हो जाएगा,
एरिया का क्या होगा आपका, आधा होगा, तो एरिया हम निकालेंगे इसमें आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये तो आपका पुराना था, जो नया वाला निकलेगा तो आपका पुराना था। अगर आर न्यू निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, रो तो वही रहेगा क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। एल क्या हो गया 2L, ए का क्या हो गया A/2, यही रहेगा। तो जो 2 रहेगा वो ऊपर जाएगा, रो जो 2 का 2 4 हो जाएगा इंटू एल मल्टीप्लाई में है अपॉन ए, ठीक। तो क्या आएगा आपका आर न्यू इक्वल्स टू रो 4L, या फिर ऐसे कर सकते हैं 4 रो एल अपॉन ए। अब आपको दिख रहा होगा कि आर ओल्ड, जो ए है वही आर ओल्ड है, जो आर है वो ये है। तो अगर इनका डिवाइड करें आपस में आर न्यू, तो क्या है आर रो एल अपॉन ए, इसका है 4 रो, इस टाइप से नहीं, 4 रो एल अपॉन ए। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपॉन में सेम टू सेम है। तो आर अपॉन आर न्यू इसका 1/4 यही रहेगा। इसका इसका मल्टीप्लाई इस टाइप से होगा, इस टाइप से 4R। आप देख रहे होंगे, देखो निकला कि जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस था उसका 4 गुना निकला है। तो हमारा वो कहना गलत नहीं होगा जो हमने आपको ट्रिक बताया, आर न्यू इक्वल्स टू 4, देखो n² रहता है। अगर आपका बोलते 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो आपका जो नया रेजिस्टेंस, लेकिन लंबाई को बढ़ाया उनने, तो जो नया रेजिस्टेंस रहेगा पुराने रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 4 गुना बढ़ाया, 4 का स्क्वायर कर दो 16 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए आगे चलते हैं, इस सवाल के आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, एक कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर ओम इफ इट्स लेंथ डबल एंड रेडियस बिकम हाफ। मीन्स अगर इनने क्या किया है कि एक कॉपर वायर लिया है इनने, छोटा सा एक कॉपर वायर लिया है, एक कॉपर क्या है वायर है, ठीक। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है, ठीक है। अगर इन्हें रेडियस को क्या किया, आर को R/2 कर दिया, रेडियस को क्या कर दिया R/2 कर दिया, और क्या कर दिया इसके बाद जो नया रेडियस है वो, हाँ रेडियस को 2 कर दिया, R/2 कर दिया, ठीक है। इसके बाद इन्हें किया है रेडियस बिकम हाफ एंड लेंथ डबल्ड। वो जो लेंथ है आपकी वो जो नया वाला निकल रही, ठीक है, लेंथ क्या है डबल कर दी, पहले इस टाइप से थी अब इस टाइप से कर दिया। अब आपको पता है जो एरिया होता है आपका वायर होता है, आप जानते हैं इस टाइप से होता है। अगर सामने से उसको ऐसे देखा जाए लेंथ इस टाइप से होता है, लेकिन अब इस पोर्शन को देखा जाए तो एक सर्कल टाइप में होता है। इसकी कुछ रेडियस होगी, अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा πr² होगा, πr², ठीक। तो इसी रेडियस को इनने क्या किया है आधा कर दिया, इस रेडियस को इनने क्या किया आधा कर दिया। क्यों कर दिया भाई, इसलिए कर दिया, क्यों कर दिया बताओ, इसलिए कर दिया क्योंकि इन्हें खींच दिया। अब खींच दिया तो रेडियस तो आधी हो ही जाएगी, ठीक है। डबल कर दी खींच के, पहले इतना था इस टाइप से था, लेकिन उन्होंने खींच दिया तो रेडियस हमारा आधा हो गया, लेंथ हमारी डबल हो गई। तो जो लेंथ नई लेंथ निकली वो क्या आएगी, इस लेंथ का डबल हो जाएगा 2L, लेकिन जो रेडियस आएगी वो R/2 आ जाएगी, ठीक। सिंपल इतना आ जाएगा। अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करके तो नया जो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे सर्किट का, या हमारे सर्किट का नहीं सॉरी, छोटा सा कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो अगर हमने एरिया सर्किल है इस टाइप से रहेगा R, अगर इसका एरिया πr² हिसाब से निकालें तो एरिया क्या हो गया R इक्वल्स टू रो एल अपॉन πr²। ये तो हमारे पुराने रेजिस्टेंस का हो गया, लेकिन अगर नए रेजिस्टेंस का निकालें तो देखो आर न्यू क्या आएगा, रो तो वही रहेगा क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है, एल क्या रहेगा आपका 2L हो जाएगा अपॉन हो जाएगा L1, हाँ 2L हो जाएगा, ठीक। और πr², तो पाई तो सेम है। रेडियस को इनने क्या किया बटे 2 कर दिया या हाफ कर दिया, बोल सकते हैं रेडियस को क्या किया इनने हाफ कर दिया। अब रेडियस को हाफ करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, रेडियस को जब इनने हाफ किया तो हमारा स्क्वायर है, इस पे याद रखना क्या है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, रो 2L अपॉन
2L अपॉन जे पाई है यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर ये वाला ऊपर आ जाएगा, रो 2 इंटू 4 L अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो आएगा क्या, रो देखो 8 हो जाएगा ये, तो 8 को यहाँ पर लिखेंगे रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा जो आर न्यू निकला हमारा, इसको चलो डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पर आर रख देंगे, इसका वैल्यू यही है तो आ जाएगा सिंपल आर न्यू इक्वल्स टू इस टाइप से, आर न्यू इक्वल्स टू 8 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखो आर का वैल्यू ये है, इतना आर का वैल्यू है, तो यहाँ पर अगर हम आर रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आर न्यू अपॉन 8R। अगर आर न्यू अपॉन 8R लिखेंगे यहाँ पर, तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस है वो पुराना रेजिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा, 2 गुना। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो डिवाइड करके कर दो, कैसे, आर ओल्ड अपॉन आर न्यू, ठीक है। ओल्ड क्या है आपका, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक। न्यू क्या है 8 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर रो से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर ओल्ड अपॉन आर न्यू, इसका 2 1/8, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, तो आर न्यू क्या आ जाएगा आपका, सेम आया उतना ही है, तो आर न्यू इक्वल्स टू 8 आर ओल्ड, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रही है आपकी कि जो आपका नया रेजिस्टेंस निकला वो क्या आएगा, जब हमने रेडियस, अगर आपको रेडियस वाला फंक्शन समझ नहीं आया तो सिंपल हम बताते हैं, फिर से बताते हैं रेडियस वाला फंक्शन इसमें क्या था, रेडियस क्यों लिया था। देखो क्या होता है, आप चालक को देखेंगे या तार को देखेंगे, तो अगर उसको इस टाइप से देखें सामने से, तो आपको एक सर्कल टाइप का नज़र आएगा, इस टाइप से वृत्त या सर्कल टाइप का, तो उसकी कुछ देखो कुछ रेडियस भी होगी r। अगर आपको पता है कि आपको एक सर्कल का एरिया निकालना हो तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कुछ नहीं किया हमने, यही किया कि आर इक्वल्स टू रो L अपॉन ए था, ठीक, यही था आपका आर इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो एक ही जगह पर हमने क्या रखा, पाई आर स्क्वायर रख दिया हमने, तो आपका हो जाएगा आर रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। लेकिन जिस सर्कल टाइप में हो तब करना है आपको ऐसा, तो आपका सिंपल इस टाइप से, जब उसमें पहले ही दिया है था रेडियस तो हम समझ गए थे कि आपका क्या आना है, सर्कल टाइप में होना है, पाई आर स्क्वायर वाले में सिंपल फंक्शन से होना है। अगर बात करें हम इसके आगे कहाँ तक आ गए थे, हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक आ गए थे हम। अगर देखें कंडक्टेंस की बात, तो सिंपल आपको डेमो टाइप का दे देते हैं कंडक्टेंस का। देखो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है हमारा कंडक्टेंस, या इसको बोलते हैं चालकत्व हिंदी में। इसको जी से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जी किसका उल्टा होता है, जी इक्वल्स टू 1/r। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारे करंट को का विरोध करता है फ्लो होने के, या अपोजिशन करता है, अपोज करता है करंट का, करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो जी क्या करेगा, वही करंट फ्लो का हेल्प करेगा। रेजिस्टेंस का उल्टा है, अगर आप आर इक्वल्स टू 1/g लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वही है सेम, ठीक है। तो जी इक्वल्स टू मतलब कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, या रेजिस्टेंस किसका उल्टा है, कंडक्टेंस का। मतलब रेजिस्टेंस अगर करंट फ्लो का विरोध कर रहा है या अपोज कर रहा है करंट फ्लो का, तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हैं दोनों एक दूसरे के। इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा इस टाइप से, ठीक। ओम होता है इसका, तो 1/ओम इसका मतलब ओम इनवर्स, या इसको मेहो लिख सकते हैं इस टाइप से, मेहो, या इसको हाँ मेहो ही ठीक है, मेहो लिख सकते हैं इस टाइप से। हिंदी में भी लिख सकते, हिंदी में बोल रहे थे हम, मेहो इस टाइप से, इंग्लिश में मेहो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपका याद रखना इसका क्या होगा, मेहो इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर हम बात करें कि इसकी एक और यूनिट आती है जो ज़्यादा उसमें होती है, पॉपुलर है ज़्यादा, शीमन बोलते हैं उसको, शीमैन या साइमन बोलते हैं इंग्लिश में, शीमन, ठीक है। तो सीमेन बोलते हैं, साइमन बोलते हैं। तो इस टाइप से आपका क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस की यूनिट आ जाएगी। कंडक्टेंस किसका उल्टा है आपका, 1/r का उल्टा है। अगर कंडक्टेंस को और तोड़ा जाए कैसे, जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r होता है। यहाँ r की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए, रो L/a, आपका a ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 1/रो a/l, 1/रो और a/l आ गया। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जी हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि जी इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/रो a/l। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी जो हमने रो से डिनोट की थी उसका उल्टा होता है क्या,
कंडक्टिविटी। तो इसका वन अपॉन, देखो कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो वन अपॉन रो होता है, तो यहाँ पर रखेंगे सिग्मा ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला लिख लेना। अब इसके बाद हम यही समझाते हैं कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब जैसे हमारा रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, वैसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या है, कंडक्टिविटी। इसका हमने कंडक्टेंस का देखा, जी का भी देखा है कि यूनिट क्या रही थी, ओम इनवर्स आ रही थी, मेहो बोल सकते थे या सीमन बोल सकते थे, साइमन, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखते हैं हम, या रो या कंडक्टिविटी। ये यूनिट यहाँ पे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते, या विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद रखना क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब यही है कि जहां आपका रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाए, तो इसको बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, या विशिष्ट प्रतिरोध, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। टेक्निकल को इंग्लिश में पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, क्योंकि हिंदी में यार इनके नेम ही अलग रहते हैं, चालकत्व, चालकता, विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा रहता है या प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, क्या होता है, इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, बताओ किससे, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू वन अपॉन रो, यही तो बोला था हमने। और अगर इसको और तोड़ा जाए और अच्छे से लिखा जाए तो सिंपल तरीके से लिख सकते, जो हमने वहाँ पर क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी में डिफाइन किया था कि रेजिस्टिविटी में क्या किया था, आर ए अपॉन एल। देखो आर था हमारा, आर इक्वल्स रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो रो क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसको नीचे, तो आर ए अपॉन, इसका क्या यूनिट आ रही थी, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा एक, तो ओम मीटर आता, क्योंकि एम स्क्वायर था, एक कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर, इसका ओम मीटर, ठीक है। तो सिंपल इसको देख लिया था हमने, ठीक है। तो क्या आ रहा था, जो रो आ रहा था वो क्या आ रहा था, आर ए अपॉन एल, या लिख सकते वन अपॉन रेजिस्टिविटी भी लिख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन अपॉन, यहाँ कंडक्टिविटी लिखो, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो क्या है, वन अपॉन रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा, वन अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बटे रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, यहाँ रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी हो जाता, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारा जो रो का वैल्यू क्या रखेगा, यहाँ पर रो का वैल्यू अगर रख देंगे तो कोई बुरा नहीं होगा, हम क्या रखेंगे, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल कहाँ से आया, बताया आपका, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो रो को यहाँ रखेंगे, आर ए अपॉन एल यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट आ रही थी ओम मीटर। कैसे आ रही थी बताया था हमने आपको। अगर देखेंगे हम आगे तो एल पहुंच जाएगा ऊपर, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं कि एल अपॉन ए इंटू वन अपॉन आर, या फिर वन अपॉन आर एल अपॉन ए, यही हो जाए, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में आर के साथ ए। अब आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था जी, कंडक्टेंस वन अपॉन आर, मतलब प्रतिरोध का उल्टा था चालकत्व, या रेजिस्टेंस का उल्टा था कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जी, तो सिग्मा इक्वल्स टू जी इंटू एल अपॉन ए। जी आपका फाइनली क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, पुट हो गया फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो कंडक्टेंस का क्या लिखा था, ओम इनवर्स लिखा था, और इसको मेहो भी बोला था हमने, और इसको साइमन भी बोला था हमने, साइमन, या इसको एस भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो सिंपल अगर इसकी यूनिट लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मेहो लिख लो या ओम इनवर्स लिख लो, ओम इनवर्स, और इसका रहेगा मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, इस टाइप से रहेगा, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। या फिर इसको मेहो लिख लो, क्योंकि ओम इनवर्स कोई मज़ा नहीं आ रहा इसमें, मेहो लिख लो या साइमन लिख लो, क्योंकि मेन यूनिट इसकी यही है, उल्टा है तो मेन ओम इनवर्स का कोई, ठीक है, फंक्शन। अगर क्वेश्चन में अगर ए आता है एग्जाम में तो लिख सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। तो मेहो लिख लिया, और इंटू मीटर अपॉन, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये अपॉन में रहेगा मेहो अपॉन मीटर, इसका क्या होगा यूनिट। अब मेहो को साइमन भी लिख सकते हैं, तो कई जगह इसकी यूनिट साइमन पर मीटर, एस पर मीटर,
इतना भी दिया रहता है। तो हम चारों को एक साथ रिवाइज करवाते हैं, तो आप टेंशन नहीं लो। तो चारों को चारों एक साथ रिवाइज करवाते हैं, जो अभी तक हमने किया है इसको मिटाते हैं। आप लिख लिया होगा तो मिटाते हैं, इस टाइप का मिटाते हैं यहाँ का, और आपको पूरा हम यहाँ पर करवा देते हैं। आज की क्लास में हमने जो जो पढ़ा हम पूरा रिवाइज करते हैं। लास्ट है, लास्ट कितना आपका 1 या 2 मिनट, आप 45 मिनट का हो गया लेक्चर आपका। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लेंगे आपका, सिंपल। तो देखिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से हो जाएगा आपका लेक्चर। तो 45 मिनट का हो चुका, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए। इसमें क्या रजिस्टिविटी निकल के आई थी? तो रजिस्टिविटी क्या होता है, क्या होता है? रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो इसकी यूनिट क्या आई थी, क्या आई थी बताओ? ओम मीटर, ठीक। इसकी यूनिट क्या थी? ओम थी, ठीक। इसके बाद ये दोनों टर्म आ गए थे। इसके बाद पढ़ा था हमने कंडक्टेंस, जो क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है, किसका? रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस क्या होता है? जी अपॉन जी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। इसकी यूनिट आई थी 1 अपॉन ओम, या बोल सकते थे ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स, और इसको मेहो भी बोल सकते थे, और क्या बोलते थे? शाइमन, शाइमन या एस भी लिखते थे शाइमन को, ठीक है। इस टाइप की आपकी यूनिट आ चुकी थी। अगर देखेंगे हम कि सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसकी उल्टी थी, या रेसिप्रोकल किसका था? रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये लिखा था 1 अपॉन आर ए अपॉन एल, या हो जाएगा, ठीक है। एल ऊपर जाएगा आपका, एल ऊपर गया, ए नीचे आया, 1 अपॉन आर तो नीचे से है ही, आर नीचे है, 1 अपॉन आर, इस टाइप से। अब 1 अपॉन आर क्या होता है? जी होता है आपका। तो हमने यहाँ पर रखा था जी एल अपॉन ए। अब जी का यूनिट क्या था? मेहो, तो भाई मेहो यूनिट लिखी। एल होती है मीटर में लेंथ, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो मीटर से मीटर कैंसल, तो क्या हो जाएगा? मेहो पर मीटर, यही आ जाएगा आपका। अब मेहो को साइमन भी लिख सकते हैं, तो कई जगह इसकी यूनिट क्या आती है? साइमन आती है, साइमन ज़्यादा आती है, साइमन पर। अब ये नहीं बोल सकते कहाँ क्या आती है, ओम इनवर्स पर मीटर, ऐसा भी आता है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग पैरामीटर है सब जगह के, ठीक है। एसएससी की बात करें या फिर यूपीपीसीएल जेई की, कहीं भी बात करें, अलग अलग सबके पैरामीटर हैं। और आपको हमने बताया था कि अगर हम लेंथ वगैरह निकालें तो किस टाइप से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो सिंपल, अगर ओम्स लॉ को हम बताना चाहें तो इसी लेक्चर में बता सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम 47 हो चुका है, तो देखते हैं थोड़ा ओम का नियम। चलो ओम का नियम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं कि आपका जो सिल्वर का देखा था हमने, सिल्वर का क्या था? कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी आपकी। AgCs से हमने बताया था AgCs, तो रेजिस्टिविटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी रहेगी? एल्यूमिनियम की। फिर किसकी रहेगी? आपकी गोल्ड की। गोल्ड की बात करेगी कॉपर की, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी है? गोल्ड, सॉरी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के बाद कम किसकी है? इसकी गोल्ड की। गोल्ड से कम किसकी है? कॉपर की। कॉपर से कम किसकी है? आपकी सिल्वर की। मीन्स सिल्वर की सबसे अधिक कंडक्टिविटी होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो आप देखेंगे किसकी क्या रेजिस्टिविटी रहेगी। तो सिंपल हमने बताया था, इसका क्या था? एल्यूमिनियम का था आपका 2.6 और गोल्ड का था 2.4। तो ये दोनों 2.6 2.4, 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और इसकी रहेगी इसकी थी 2.6 इसकी थी। उसके बाद इससे कम रहेगी गोल्ड की, तो 2.4 आ जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁸। और यहाँ पर जो आपका कॉपर है, कॉपर का 1.7 और सिल्वर का 1.6, लेकिन 1.7 इंटू 10⁻⁸, और ये रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁸। ये रहेगा आपका ओम मीटर, जे ओम मीटर, जे भी ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में सिल्वर का, वो इसका कॉपर का, कि इसका देखो, इसका 2.6 2.4 1.7 1.6, ठीक है। सिल्वर का सबसे कम है, इसका, ठीक है, इस टाइप से। तो इस क्लास को मैं ही भी फिनिश करते हैं। थैंक यू।